केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन का कहीं कोई मतलब नहीं है। उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं और सभी की महत्वाकांक्षा है। उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं और सभी की महत्वाकांक्षा है। तो इंडिया गठबंधन वैसे ही है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वहीं केसी त्यागी के बयान पर आर.के. सिंह ने कहा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षा हैं और ममता बनर्जी तो ये नहीं चाहती होंगी कि कोई और नेता, इसलिए इंडिया गठबंधन में डिफरेंस होगा। उनके पास ऐसे भी कोई नेता नहीं है। इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षा है और ममता बनर्जी तो खैर ये नहीं चाहती होंगी कि हाँ कोई और नेता बन जाए, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिया गठबंधन में डिफरेंसेस होंगे। उनके पास वैसे भी कोई नेता है ही नहीं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो कि राष्ट्रीय नेता का हो, चाहे भाई खड़गे जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी बंगाल में नेता हो सकती है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं उनका कोई वजूद नहीं है, साउथ में तो छोड़ी दीजिए। इसी तरह से विभिन्न जो नेतागण हैं उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। खड़गे जी का यहाँ कोई वजूद है क्या? या उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद है क्या? राष्ट्र में और कहाँ वजूद है? कर्नाटक में भले वजूद नहीं है, तो ये खड़गे जी कहाँ से राष्ट्रीय नेता हो जाए? वहीं नीतीश कुमार को लेकर के आर.के. सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में शासन चलाना छोड़ चुके हैं, प्रशासन पर ध्यान देते नहीं हैं। नीतीश कुमार का अब स्वास्थ्य भी सही नहीं है, बातें भूल जाते हैं, कहने का कुछ और कह कुछ और देते हैं। वो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी देखिए, ये अब यहाँ पर शासन चलाना प्राय छोड़ चुके हैं। ये अब ये प्रशासन पर ध्यान देते ही नहीं है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, चरम सीमा पर ये। और नीतीश जी का हमको लगता है कि बहुत स्रोतों से हमको खबर लगी कि उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ कर देते हैं, जैसे असेंबली में हुआ है। तो जदयू को भी सोचना होगा, हमको लगता है कि तो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा। तो समझ नहीं आता, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता क्योंकि असेंबली में। वहीं इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। नीतीश कुमार बहुत बड़ी गलती किए और ये पहली गलती नहीं थी कि 3 से 4 बार अपना दल बदल चुके हैं। अब गलती सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।